नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी परिवार में विवाह की तैयारियां चल रही हों तो खुशियां देखते ही बनती हैं। लियाकत का परिवार भी ऐसी ही खुशियों से सराबोर था, क्योंकि उसने अपने बेटे आदिल का रिश्ता न सिर्फ पक्का कर दिया था, बल्कि चंद रोज बाद वह बारात लेकर भी जाने वाला था। लियाकत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कस्बा मिर्जापुर में परिवार के साथ रहता था। उसके पास गुजारे लायक खेती की जमीन थी। बेटे आदिल की शादी उत्तराखंड के देहरादून के थाना विकासनगर के गांव कुंजाग्रांट की हिना से तय हुई थी। 14 मार्च 2017 को उनके निकाह की तारीख भी तय कर दी गई थी। 19 फरवरी को हिना के लिए शादी का जोड़ा भी जाना था। इन खुशियों से हर कोई खुश था, लेकिन खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती। वक्त कब कौन सी करवट ले ले, इस बात को कोई नहीं जानता। दुल्हन के जोड़ा खुलने की रस्म पूरी हो पाती उससे पहले ही लियाकत का परिवार एक नाउम्मीद मुसीबत में फंस गया। 18 फरवरी की शाम आदिल अचानक लापता हो गया। वह शाम को घर से कुछ देर में आने की बात कहकर गया था, लेकिन वापस नहीं आ सका। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वह इस तरह अचानक कहां लापता हो गया, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रहा थी। घर वालों ने अपने स्तर से उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर उन्होंने इसकी सूचना थाना मिर्जापुर को दे दी। थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पूछा, किसी से कोई झगड़ा या रंजिश तो नहीं थी? नहीं साहब, हम सीधे सादे लोग हैं। आदिल का स्वभाव भी ऐसा नहीं था, जवाब में लियाकत ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की से तुम आदिल की शादी कर रहे हो वह लड़की उसे पसंद न हो? थाना प्रभारी ने अगला सवाल किया। बिल्कुल नहीं साहब, उसने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया। वह तो बहुत खुश था। वह खुद भी शादी का जोड़ा खुलने की रस्म की तैयारियों में लगा था, लियाकत ने कहा। फिर तुम लोगों को क्या लगता है? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, लगता है हमारे बेटे का अपहरण किया गया है, लियाकत ने आशंका जताई। यह अंदाजा किस बात से लगाया? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, हमें कुछ लोगों ने बताया है कि आदिल को 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा गया है। कौन थे वे लोग? यह पता नहीं साहब, लियाकत ने कहा। आदिल के दोस्तों आदि के बारे में जानकारी लेकर थाना प्रभारी ने लियाकत को जरूरी कार्रवाई का आश्वासन देकर घर भेज दिया। लियाकत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि फिरौती के लिए आदिल का अपहरण करता। जांच में पता चला कि आदिल जिस मोटरसाइकिल पर गया था उस पर स्पोर्ट्स लिखा था। गांव वालों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि पूरे गांव में किसी के पास ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है। आदिल के लापता होने से लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था। एसएसपी लव कुमार को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने केस के खुलासे के लिए अपराध शाखा की टीम को भी थाना पुलिस के साथ लगा दिया। पुलिस ने आदिल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हासिल कर ली थी। उसकी अंतिम लोकेशन नजदीकी गांव सोफीपुर की पाई गई थी। इसके बाद उसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ था। आदिल की कॉल डिटेल्स में कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला था। पुलिस अभी माथापच्ची कर ही रही थी, किसी ने बताया कि स्पोर्ट्स लिखी मोटरसाइकिल गांव के एक व्यक्ति के रिश्तेदार अफरोज की थी, जो देहरादून के पास स्थित गांव कुंजाग्रांट में रहता था। वह गांव आता जाता भी रहता था। कुंजाग्रांट की ही हिना से आदिल की शादी होने वाली थी। अब पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लगने लगा। पुलिस ने किसी तरह अफरोज का मोबाइल नंबर हासिल करके कॉल डिटेल्स निकलवा ली। जिस दिन आदिल लापता हुआ था उस दिन अफरोज की 2 नंबरों पर बातें हुई थीं। खास बात यह थी कि वे दोनों नंबर अफरोज के ही गांव के शाकिर और मारूफ के थे। इतना ही नहीं, उनकी लोकेशन भी उस शाम मिर्जापुर गाँव की पाई गई। सुराग और सबूत पुख्ता होते ही अगले दिन यानी 20 फरवरी 2017 को एक पुलिस टीम कुंजाग्रांट के लिए रवाना हो गई और अफरोज, शाकिर तथा मारूफ को शक के आधार पर हिरासत में लेकर थाने आ गई। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को वे मिर्जापुर आए ही नहीं थे।
पुलिस के पास उनके फोन नंबरों की लोकेशन और डिटेल्स थी। इससे साफ था कि वे झूठ बोल रहे थे। पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया तो अफरोज टूट गया। उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि वे तीनों आदिल के खून से अपने हाथ रंग चुके थे। तीनों ने आदिल की हत्या करके उसके शव को सफीपुरा गांव के जंगल के एक गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर आदिल का शव बरामद कर लिया। उसके सिर व चेहरे पर घावों के निशान थे। शव के नजदीक ही खून से सने पत्थर पड़े थे। पुलिस ने बतौर सबूत उन्हें कब्जे में ले लिया। आदिल की मौत की खबर से उसके घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ भादंबी की धाराओं 302, 201 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपियों से विस्तार से पूछताछ की तो एक ऐसे प्रेमी की कहानी निकलकर सामने आई जो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका किसी और के नाम का शादी का जोड़ा पहने। उसकी प्रेमिका भी मौत के इस षड्यंत्र में शामिल थी। करीब 2 साल पहले अफरोज और हिना की आंखें चार हुईं तो दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। दोनों ने प्यार के खुशनुमा सफर की शुरुआत कर दी और किसी को खबर भी नहीं लगी। जब कोई इंसान किसी को प्यार करे तो उसके लिए ढेरों सुनहरे ख्वाब सजाता है। उन्होंने भी ख्वाबों का एक महल बना लिया था। जवानी के जोश में दोनों ने मर्यादा की दीवार भी गिरा दी और हमेशा एक होने का फैसला भी कर लिया। दोनों ही अक्सर एक दूसरे का हम सफर होने की कस्में खाते थे। एक दिन दोनों मिले तो अफरोज ने हिना से पूछा, हिना यह बताओ कि तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगी? कैसी बात करते हो अफरोज, तुम तो मेरी सांसों में बसे हो। मैं कभी बुरे ख्वाबों में भी ऐसा नहीं सोच सकती। एक दिन मुझे पूरी तरह तुम्हारी होना है, हिना ने कहा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि वक्त आने पर तुम बदल न जाओ, अफरोज ने कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, हिना ने उसकी आंखों में हसरतों से देखते हुए जवाब दिया तो अफरोज बेहद खुश हुआ। जनवरी 2017 में हिना का रिश्ता सहारनपुर के कस्बा मिर्जापुर के आदिल के साथ तय हो गया। घर वालों से वह इस रिश्ते का विरोध करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तो पक्का हो गया, पर वह दिल से इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी। रिश्ता तय होने पर हिना और अफरोज दोनों ही परेशान थे। अब अफरोज को अपने ख्वाब टूटते नजर आने लगे। वह परेशान रहने लगा। हिना के घर वालों के सामने हकीकत बयां करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। बावजूद इसके वह किसी भी सूरत में हिना को खोना नहीं चाहता था। इस मुद्दे पर एक दिन उसने हिना से बात की। यह सब क्या हो गया हिना? हम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। मैं खुद भी परेशान हूँ अफरोज, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, हिना बोली। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अपने मंगेतर के लिए जगह बन गई हो, अफरोज ने मायूसी के साथ कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहे हो? हिना ने नाराजगी जाहिर की। उधर रिश्ता तय हो जाने पर आदिल हिना के ख्वाब देखने लगा था। वह बेहद खुश था और अक्सर हिना से फोन पर बातें किया करता था। हिना के दिल में अफरोज की तस्वीर थी। वह नाखुशी से आदिल से बात करती थी। उसने आदिल को जरा भी शक नहीं होने दिया था कि वह उसके बजाय किसी और से प्यार करती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अफरोज और हिना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अफरोज के कई दिन इसी उधेड़बुन में बीत गए कि वह इस रिश्ते को कैसे तुड़वाए। उसे सीधा कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मन ही मन उसने खतरनाक निर्णय ले लिया। एक दिन उसने अपने दिल की बात हिना से भी जाहिर कर दी। हिना, मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। क्या? वह चौंकी। मैं आदिल को रास्ते से हटा दूंगा, इसमें खतरा हो सकता है। हिना ने आशंका जाहिर की। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं काम पूरी प्लानिंग से करूंगा, अफरोज ने आत्मविश्वास से कहा। हिना इस कदर बहक चुकी थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि किस खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा बन रही है और बाद में उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। शायद इसी वजह से एक दिन उसने अफरोज से कहा, अफरोज, मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी एक हो पाएंगे। क्यों? अफरोज ने पूछा। देखो, चंद दिनों बाद 20 तारीख को मेरी शादी का जोड़ा खुलने की रस्म होने जा रही है, हिना मायूस होकर बोली। यह सुनकर अफरोज आग बबूला हो गया।
उसने तिलमिलाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें किसी और के नाम का शादी का जोड़ा नहीं पहनने दूंगा। अफरोज आदिल को रास्ते से हटाने का फैसला तो कर चुका था, लेकिन यह काम उसके अकेले के वश का नहीं था। गांव में ही उसके रिश्ते का मामा शाकिर और दोस्त मारूफ रहते थे। उसने उन दोनों को अपना इरादा बताकर उनसे आदिल को रास्ते से हटाने में मदद मांगी। वे उसका साथ देने को तैयार हो गए। अफरोज की आदिल के गांव में रिश्तेदारी थी। वह वहां अपनी मोटरसाइकिल से आता जाता रहता था। इस नाते उसकी आदिल से भी अच्छी जान पहचान थी। कई बार ऐसा भी हुआ था कि दोनों ने साथ बैठकर शराब भी पी थी। फरवरी के दूसरे सप्ताह में वह मिर्जापुर गया तो रास्ते में उसकी मुलाकात आदिल से हो गई। वह उससे काफी खुशमिजाज अंदाज में मिला। मुबारक हो आदिल भाई, तुम्हारा निकाह हमारे ही गांव में होने जा रहा है। शुक्रिया भाईजान, आदिल मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने मुलाकात होती रहेगी। किसी दिन फुर्सत में आऊंगा तो साथ बैठकर दावत करेंगे, अफरोज ने कहा तो वह खुश हो गया। यह अफरोज की योजना का एक हिस्सा था। वह नहीं चाहता था कि अचानक साथ बैठने में आदिल उस पर शक करे। योजना के मुताबिक 18 फरवरी की शाम ढले अफरोज, शाकिर और मारूफ अलग अलग मोटरसाइकिलों से मिर्जापुर पहुंच गए। इत्तेफाक से उन्हें सड़क पर ही आदिल मिल गया। शराब की दावत के बहाने उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। आदिल आसानी से उनके झांसे में आ गया। ठेके से उन्होंने शराब तथा दुकान से सोडे की बोतल आदि सामान लिया और सफीपुर गांव के जंगल में पहुंच गए। वहां सभी ने बैठकर शराब पी। उन्होंने जानबूझकर आदिल को ज्यादा शराब पिलाई थी। उसे पता नहीं था कि जिन्हें वह अपना दोस्त समझ रहा है, वास्तव में वे उसके दुश्मन हैं। अधिक शराब पीने से वह नशे में हो गया। अफरोज बहाने से उठा और एक पत्थर उठाकर आदिल के सिर पर पीछे से दे मारा। अचानक हुए हमले से आदिल चीखकर लुढ़क गया। इसके बाद बाकी ने भी उसके सिर व मुंह पर पत्थरों से प्रहार किए। आदिल लहूलुहान हो गया। वह जिंदा न बच सके, इसके लिए उन्होंने उसका गला भी दबा दिया। कुछ ही देर में आदिल की सांसों की डोर टूट गई। जब उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है तो उन्होंने उसके शव को गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करके फेंक दिया। इसके बाद तीनों देहरादून चले गए। अफरोज ने सोचा था कि उसकी राह का कांटा आदिल हमेशा के लिए हट गया। मामला शांत होने के बाद वह मौका देखकर हिना के परिवार वालों से अपने रिश्ते की बात करके अपने प्यार की दुनिया आबाद करेगा। उसकी सोच थी कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उसकी यह गलतफहमी दूर हो गई। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसकी प्रेमिका हिना को भी गिरफ्तार कर लिया। अपने प्यार को पाने की गरज में अफरोज का कदम सरासर गलत था। प्यार को पाने का यह कोई तरीका नहीं था, जबकि आदिल तो हर हकीकत से पूरी तरह अनजान था। न उसका कोई गुनाह था, न कोई अफरोज से सीधी रंजिश। अफरोज के गलत निर्णय से न सिर्फ एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, बल्कि खुद उसका और हिना का भविष्य भी खराब हो गया। दोनों भविष्य में एक हो भी जाएं तो भी यह कसक दिलों से कहा जाएगी कि उनके हाथ किसी निर्दोष के खून से रंगे हैं। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।